नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो चलिए, तारीख है 3 जून 2025 और यहाँ पे 4 जून 2025 के लिए 3 स्टार सेक्शन में 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट किया है। उसके लेवल बताऊंगा, डिस्क्लेमर ध्यान से सुने, कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है। अगर आप ट्रेड करते हैं उन स्टॉक्स उन लेवल पर तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा करें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। बाकी पहले 3 स्टॉक का स्टॉक परफॉर्मेंस रिव्यू कर लेते हैं, जो कल 3 स्टॉक दिया था मैंने। तो सबसे पहला स्टॉक था सिप्ला था, एयू बैंक था पहले, लेकिन सिप्ला से ही कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं कैसा ये तीनों स्टॉक्स रहा। सिप्ला को बाय करना था 1476 के ऊपर, सेल करना था 1465 के नीचे। तो पहली कैंडल हमेशा अवॉइड होती है। 3 स्टार स्टॉक्स में कैसे एंट्री लेना चाहिए उसके लिए सेपरेट एक वीडियो बना हुआ है मेरे चैनल पर, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, उसमें क्लियर पता चल जाएगा। तो इसमें आपको एंट्री बाय साइड नहीं बना, सेल करना था 1465 के नीचे, तो यहाँ पे सेल हुआ है। पहला टारगेट था 1459, तो 60 तक का मिला, एक ही टारगेट लगभग, बाकी फिर रिकवर कर गया है ना, एक ही टारगेट दिया, मजा नहीं आया। दूसरा हुआ टाटा कंज्यूमर। तो चलिए टाटा कंज्यूमर को देखते हैं। बाइंग करना था 1126 के ऊपर, सेल 1115 के नीचे। तो 1126 के ऊपर गया नहीं तो बाय हुआ नहीं। 1115 के नीचे सेल करना था, यहाँ कहीं पे आपने सेल किया है, तो पहला टारगेट था 1109, तो लगभग ये भी एक ही टारगेट दिया, साइडवेज हो गया, सब साइडवेज में चला गया। तीसरा स्टॉक था एयू बैंक। बाय करना था 722 के ऊपर, सेल करना था 714 के नीचे। 714 के नीचे आया नहीं तो बाय सेल हुआ नहीं। 722 के ऊपर बाय करना था, 722 यहाँ कहीं बाय हुआ, तो पहला टारगेट था 727, एक ही टारगेट दिया, तीनों एक एक टारगेट दिया, गजब हो गया। चलिए अब बढ़ता हूँ नया 3 स्टॉक्स की तरफ में, और उसमें पहला स्टॉक है टीटागढ़ रेल सिस्टम। ये पहला स्टॉक है, और ये 15 मिनट के चार्ट पे देखे डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनाने का कोशिश कर रहा है ना। इस डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में अगर ये जो एरिया है धीरे धीरे देखिए अब छोटा होता जा रहा है, हो सकता है ये ब्रेकआउट करे नीचे या ब्रेक डाउन कर जाए, ब्रेकआउट करे ऊपर या ब्रेक डाउन कर जाए नीचे। तो अगर ये ब्रेकआउट करता है ऊपर 903 रुपए के ऊपर, तभी हम बाइंग के लिए देखेंगे टीटागढ़ रेल सिस्टम में। और स्टॉप लॉस इस कंडीशन में 897 रुपए 897 का रहेगा। जो टारगेट होगा 909 909, दूसरा 950 915, और तीसरा 921 921 का। लेकिन अगर ये ब्रेकडाउन नीचे करता है तो हम सेल करेंगे, सेल का होगा 889 के बिलो, सेल बिलो 889। जो स्टॉप लॉस हो जाएगा इस कंडीशन में 895 895 का। जो टारगेट होगा 883 883, दूसरा टारगेट होगा 877 877, और तीसरा होगा 871 871 रुपए का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आप ट्रेड को अवॉइड करके चले, उसके बाद ही अगर स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करें तो ट्रेड करें, अदरवाइज ट्रेड को आप अवॉइड कर दें। यह है पहला स्टॉक टीटागढ़ रेल सिस्टम। सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं, उसका नाम है यूनो मिंडा। क्या नाम है? यूनो मिंडा। ऑटो एंसिलरी कंपनी है, और यूनो मिंडा का चार्ट अगर आप ध्यान से देखें तो इसने भी कुछ खास बड़ा तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक एक काम किया। और वो काम किया कि एक बार बार मल्टीपल रेजिस्टेंस ले रहा है छोटा सा ट्रेंड लाइन का। हमें इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में ब्रेकआउट के लिए देखना पड़ेगा, अदरवाइज ये एरिया ब्रेकडाउन के बाद सेलिंग में जा सकता है। अगर ये ऊपर 1032 को ब्रेक करता है तो हम बाय करेंगे, बाय 1032, स्टॉप लॉस 1026 1026 का, टारगेट 1038 1038, दूसरा 1044 1044, और तीसरा 1050 1050 का। सेल साइड की अगर हम बात करते हैं सेलिंग का, तो 1022 के नीचे सेल होगा, सेल बिलो 1022। जो स्टॉप लॉस होगा वो 1028 का होगा, और जो टारगेट होगा वो 1016 1016, दूसरा 1010 1010, और तीसरा 1004 1004 का। फर्स्ट टारगेट पास भी स्टॉक अगर पहुंचता है तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। तो ये है सेकंड स्टॉक यूनो मिंडा। अब तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं, उसका नाम है अडानी पोर्ट। अडानी पोर्ट का सिलेक्शन रीजन देखिए, आपको ध्यान से अभी नजर नहीं आ रहा होगा सही से। अब मैं इसको ड्रॉ करता हूं तो आप देखेंगे ये मल्टीपल सपोर्ट ले रहा है। कितना मिनट के टाइम फ्रेम पर? तो 15 मिनट के चार्ट पे ये सपोर्ट ले रहा है। अगर ये सपोर्ट एरिया टूट जाता है नीचे तो फॉल करेगा, और नहीं तो जैसे यहाँ से ये बार बार बाउंस कर जाता है ऊपर तो ये फिर बाउंस कर सकता है।
तो हम बाय करेंगे अगर बाउंस होने के कंडीशन में 1439 के ऊपर, बाय अब 1439। जो स्टॉप लॉस होगा 1433 1433 का, और जो टारगेट होगा 1445 1445, दूसरा टारगेट होगा 1451 1451 का, और तीसरा होगा 1457 1457 का। अब अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक कर जाता है तो हम सेल करेंगे, है ना। सेलिंग का लेवल होगा 1425 के बिलो, सेल बिलो 1425। स्टॉप लॉस हो जाएगा हमारा 1431 1431 का। टारगेट होगा पहला 1419 1419, दूसरा 1413 1413, और तीसरा 1407 1407 का। दोस्तों बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी ना करें और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें। तो ये तीनों स्टॉक पसंद आया हो, कोई सुझाव हो, कोई कमेंट हो तो फीडबैक में जरूर दें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।